दो लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि वो दोनों सीधे बर्फ बनकर मोती जैसे खड़े रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, सामने खड़ी लड़की भी सुपर पावर वाली थी। वो अपने जैसे कई रूप एक साथ बना सकती थी। वहीं एक मोटा लड़का था जो दिखने में भारी था लेकिन दौड़ने में बिजली से भी तेज था। और एक और लड़का अपने शरीर के किसी भी हिस्से को जितना चाहे उतना लंबा कर सकता था। ये एक ऐसी स्कूल थी जहाँ सिर्फ सुपर पावर वाले बच्चे ही पढ़ सकते थे। यहाँ हर बच्चे के पास अनोखी ताकतें थी। आज नए बच्चों का पहला दिन था। सबको बड़े हॉल में लाया गया ताकि टीचर उनकी शक्तियाँ देखकर तय कर सके कि कौन हीरो क्लास में जाएगा और कौन कमजोर क्लास में। सबसे पहले एक चश्मा वाला लड़का आया। देखने में कमजोर था लेकिन जोर से चिल्लाते ही पत्थर का बन गया और कई टन की कार भी पकड़ ली। उसे हीरो क्लास में भेज दिया गया। फिर एक लड़का आया जो अचानक पिघलकर कीचड़ जैसा बन गया। उसकी क्षमता कमजोर लगी इसलिए उसे सीधे कमजोर क्लास भेज दिया गया। बाकी बच्चों ने भी अपनी अपनी ताकतें दिखाई। किसी के 6 हाथ निकलते थे, कोई फुटबॉल में बदल जाता था, कोई थूक मारकर कंक्रीट तक पिघला देता था। सबसे अजीब लड़की वो थी जो 72 रूपों वाली जादुई कला सीख रही थी लेकिन अभी सिर्फ चूहा बन सकती थी। अब नंबर था गुड्डू का। गुड्डू टीचर को बोला कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। टीचर ने पहले तो मजाक समझा, सुपर हीरो माता पिता का बच्चा और बिना ताकत, ये कैसे हो सकता है। फिर उसने गुड्डू पर एक गाड़ी गिरा दी लेकिन गुड्डू बच गया। टीचर फिर भी नहीं माना और एक बटन दबाकर गुड्डू को उछाल दिया। वो सीधे जाकर सीढ़ियों से टकराया। असल में गुड्डू बहुत बड़े सुपर हीरोज का बेटा था। उसका पिता बेहद ताकतवर था और उसकी माँ उड़ सकती थी। दोनों ने मिलकर कई दानव और रोबोट्स को हराया था लेकिन उनका बच्चा अब तक किसी भी तरह की शक्ति नहीं दिखा पाया था। गुड्डू ये बात माता पिता से छुपा रहा था। सबको लगता था कि वो देर से पावर दिखाएगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि देर से जागी ताकत ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक रात गुड्डू ने अपने कमजोर क्लास के दोस्तों को घर बुलाया। उसके पिता ने सोचा कि गुड्डू बहुत बड़ा जीनियस बन गया है इसलिए सब उसके पास पढ़ने आए हैं। गुड्डू ने हिम्मत करके अपने पिता को बता दिया कि उसके पास कोई भी ताकत नहीं है। पिता पहले तो गुस्सा हुए लेकिन गुड्डू बोला कि बिना ताकत के भी वो बुराई से लड़ेगा। स्कूल में सबको पता चल गया कि गुड्डू के पास कोई पावर नहीं है। दो लड़के उसे बार बार परेशान करने लगे। एक बार खाने के समय उन्होंने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया और खाना एक लड़के की टेबल पर गिर गया। वो लड़का आग फेंकने वाला था। गुस्से में उसने गुड्डू पर हमला कर दिया। बिना पावर के गुड्डू भागता रहा लेकिन जब उसके दोस्त पर हमला होने वाला था तभी गुड्डू की ताकत आखिरकार जाग गए। उसके शरीर से आग निकलने लगी और उसने टेबल उठा ली। फिर उसने आग वाले लड़के खुद फेंक दिया। सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। घर पहुंचकर वो दरवाजा तक तोड़ बैठा। गुड्डू को कमजोर क्लास से हटा के हीरो क्लास में भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे वो धीरे धीरे प्यार करने लगा और लड़की ने उसे एक किस भी दिया। फिर स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां गुड्डू के पिता को अवार्ड मिलने वाला था। तभी होस्ट बिजली वाला खलनायक बन गया और उसने एक गन से सारे हीरोज को छोटे बच्चों में बदल दिया। पूरा हॉल बेबीज से भर गया। कुछ बच्चे पाइप से निकल के भागे और बाहर आए जहां उनकी मुलाकात गुड्डू से हुई। गुड्डू ने खलनायक से लड़ाई की लेकिन शुरू में हार गया। फिर उसने उड़ने की ताकत भी पाली जो उसे माँ से मिली थी। उसने खलनायक को आसमान से गिराया और उसका कवच तोड़ दिया। उधर उसके दोस्त भी खलनायक के गुंडों से लड़ रहे थे। कीचड़ वाला लड़का, तेज दौड़ने वाला, रूप बदलने वाली लड़की, सबने अपनी ताकत लगाई। अंत में स्कूल नीचे गिरने वाला था लेकिन रूप बदलने वाली लड़की चूहा बन के वायर काट देती है और स्कूल बच जाता है। सब हीरो फिर से सामान्य रूप में आ जाते हैं और खलनायक के लोग जेल में डाल दिए जाते हैं। गुड्डू और उसके कमजोर क्लास के दोस्तों को भी सम्मान मिलता है क्योंकि असली हीरो वही है जो बुराई के सामने खड़ा हो जाए। फिल्म यही खत्म हो जाती है।